नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास प्रशासन। देखिए, विकास प्रशासन का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकास। यानी कि सभी चीज़ों का, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी का प्रशासनिक विकास। अब विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्य संपादित किए जाते हैं। एडवर्ड विडनर ने कहा कि विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी व कार्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। मतलब कि इसमें हमें डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट हेतु हमने कुछ लक्ष्य और कार्य निर्धारित कर रखे हैं। तो लक्ष्य के उन्मुख और कार्य के उन्मुख जो भी कार्य डिसाइडेड है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है, इसे क्या कहते हैं? विकास प्रशासन। इसके पिता दोस्तों जॉर्ज गांट माने जाते हैं। अब इसके उदय का क्या कारण है? देखिए, उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात एशिया और अफ्रीका में विकास की ज़रूरत थी, तो इस हेतु विकास प्रशासन की जो थ्योरी थी उसको लिया गया। इसके अलावा नए स्वदेशी मॉडल की भी आवश्यकता थी कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है तो हम पुराने मॉडल से नहीं कर सकते। इसके अलावा परंपरागत जो लोक प्रशासन था वो सैद्धांतिक था। ठीक है दोस्तों, तो इस हेतु भी हमें विकास प्रशासन की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखते हैं कि विकास के वाहक कौन हैं। मतलब अगर हमें किसी भी देश में डेवलपमेंट करना है तो उस डेवलपमेंट को करने के वाहक कौन है, मतलब कौन करेंगे उस डेवलपमेंट को? तो सबसे पहला, जैसा कि सब जानते हैं, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसी भी देश में डेवलपमेंट के मुख्य वाहक है। दूसरा कौन होगा? राज्य सरकार। इसके अलावा जो एनजीओज हैं वो भी। इसके अलावा जो विभिन्न देशों को विदेशों से सहायता प्राप्त होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी राजस्थान में कई योजना कार्य कर रही हैं जिसमें हमें विदेशी सहायता प्राप्त है। हमारे देश में कई योजना संचालित है जिसमें विदेशी सहायता प्राप्त है। तो जो विदेशी सहायता है यह भी विकास हेतु आवश्यक है। मीडिया, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा संविधान भी प्रशासन में विकास का एक वाहक है। नौकरशाही व्यवस्था। इसके अलावा हमारे देश की बात करें, नीति आयोग, जो कि विकास हेतु किसका निर्माण करता है दोस्तों? नीतियाँ बनाता है। अब हम देखते हैं कि विशेषताएं क्या है विकास प्रशासन की। तो दोस्तों ये परिवर्तनोन्मुखी है। मतलब कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो जो पुरानी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना होगा। परिणामोन्मुखी, मतलब कि जो हमें रिजल्ट चाहिए ये उस पर बेस्ड है। प्रतिबद्धता, इसमें प्रतिबद्धता है कि हमें ये रिजल्ट इतने टाइम में चाहिए, तो ये फाउंडेशन भी लगाती है। जन सहभागिता, आपको अगर विकास प्राप्त करना है तो वो जन सहभागिता के बिना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी विशेषताओं में एक जन सहभागिता भी सम्मिलित होगा। इसके अलावा लक्ष्योन्मुखता और कार्योन्मुखता, तो इसकी डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था। मतलब ये इसकी विशेषता है कि जो विकास प्रशासन है ये लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी है। इसके अलावा है दोस्तों समयोन्मुखता, मतलब कि जो टाइम बाउंडेशन है वो भी है इसमें। ग्राहकोन्मुखता, अगर आपको विकास प्रशासन करना है तो जो आपका एम है वो ग्राहकोन्मुखता है। मतलब कि जो आप ग्राहकों को जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो भी आपका एक लक्ष्य होगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, और ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। मतलब कि विकास प्रशासन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके के प्रशासन के विकास की बात हम करते हैं, तो ये बहुआयामी दृष्टिकोण रखता है। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। समाज की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का पता लगाना, उनके निवारण हेतु नीतियाँ बनाना। इसके अलावा उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत नीतियों का संचालन करना, और नीतियों से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कैसे संचालित हो रही है उसका मूल्यांकन करना। इसके अलावा दोस्तों जन सहभागिता सुनिश्चित करना, ये इसके उद्देश्य हैं।
अब हम देखते हैं विकास प्रशासन के क्षेत्र। तो ये एक सामान्य प्रशासन के रूप में है। इसके अलावा इसकी अन्य एजेंसियां हैं नीति आयोग, राज्य आयोजना बोर्ड। ये पोस्ट कोर्प सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रशासनिक सुधार की बात करता है। इसके अलावा इसमें मूल्यों का अध्ययन भी सम्मिलित है तथा इसमें जन सहयोग और विकास प्रशासन में प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो इसके क्षेत्र क्या हैं? ये सामान्य प्रशासन है। इसमें अन्य एजेंसियां भी हैं जैसे कि नीति आयोग, राज्य आयोजना बोर्ड आदि। इसका सिद्धांत पोस्ट कोर्प सिद्धांत है। ये प्रशासनिक सुधारों की बात करता है। इसमें मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जन सहयोग और इसमें प्रशिक्षण भी प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें समस्याओं की। तो सबसे बड़ी समस्या तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ विवाद है। इसके अलावा मंत्री और लोक सेवकों में विवाद है। इसके अलावा जन सहभागिता की भी कमी है, लोगों में जागरूकता की भी कमी है और संसाधनों की कमी है। इसके अलावा हमारे देश में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। राजनीतिक अस्थिरता बनी ही रहती है। हमारा जो समाज है वो परंपरागत है तथा नवाचार की कमी है। तो ये सब दोस्तों इसकी समस्याएं हैं। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।